Hello everyone, welcome to my video lectures in Algebra of Standard 10. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे आपके स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 3.2 के सभी क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट 3.2, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 है, पहले हम समझेंगे कि ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 है किस फार्मूले पर आधारित एक प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले फार्मूला पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 है ये किस टॉपिक पर आधारित है, पहले उस टॉपिक में जो फार्मूला है उसको पढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.2 का जो क्वेश्चन है, ये जो आपका टॉपिक दे रहा है nth टर्म ऑफ एन एपी, इस टॉपिक पर आधारित जो फार्मूला है उस फार्मूले पर आधारित है। तो हेडिंग डाल देते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। इस टॉपिक में जो फार्मूला दिया है उस पहले फार्मूले को स्टडी कर लेते हैं। इस टॉपिक का जो फार्मूला है पहले इस फार्मूला स्टडी करते हैं तब क्वेश्चन करते हैं। तो इस टॉपिक में आपका जो फार्मूला है वो फार्मूला आपका है Tn इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फार्मूला है, बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले में लिखेंगे वेयर Tn इज इक्वल, Tn जो है इसमें nth टर्म होता है। इस फार्मूले में Tn इज इक्वल nth टर्म है और ये जो है आपका, ये आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और n जो है नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, और d जो है इसमें कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। तो यही आपका फार्मूला था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसे आपको हमेशा लर्न करना है। आईएमपी फार्मूला है ये। इसी फार्मूले पर आधारित आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 के सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.2, प्रैक्टिस सेट 3.2 में आ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। प्रैक्टिस सेट 3.2 निकालते हैं। यही जो है आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 दे रहा है। इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का दे रहा है ये आपका एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है। एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस में आपके बॉक्सेस दिए रहते हैं और उसमें आपको प्रॉपर नंबर फिलअप करना होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या दे रहा है। क्वेश्चंस में आपका दिया है राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी, जिसमें फर्स्ट वन में दे रहा है सीक्वेंस दिया आपका 1, 8, 15, 22, डॉट डॉट अप टू सो वन। यहाँ नीचे लिख रहा है हियर ए इज इक्वल एम्प्टी बॉक्स है। इस एम्प्टी बॉक्स में आपको प्रॉपर नंबर को फिलअप करना है। तो देखिए क्या कौन सा नंबर आएगा उसे जो है फिलअप करेंगे हम। ए का मतलब आपका फर्स्ट टर्म होता है। सीक्वेंस दिया है आपका 1, 8, 15, 20 डॉट डॉट अप टू सो वन। तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का मतलब T1 अर्थात फर्स्ट टर्म 1 है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका फर्स्ट बॉक्स आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बॉक्स में आते हैं T1 इज इक्वल एम्प्टी बॉक्स, तो T1 का मतलब भी आपका फर्स्ट टर्म ही होगा, ये हो जाएगा 1। थर्ड, अभी अगले बॉक्सेस में आते हैं T2 का मतलब सेकेंड टर्म 8 हो जाएगा। T3 का मतलब थर्ड टर्म 15 हो जाएगा। अब फिर नीचे दे रहा बॉक्सेस T2 माइनस T1 का मतलब सेकेंड टर्म, तो 8 माइनस फर्स्ट टर्म 1, माइनस करेंगे 8 माइनस 1 इज इक्वल 7। इस तरह से ये हो गया। फिर नीचे दे रहा T3 माइनस T2, तो T3 का मतलब थर्ड टर्म 15 माइनस सेकेंड टर्म आपका 8 होगा।
15 से 8 माइनस करेंगे 7, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल, तो ये जो T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 का जो वैल्यू है ये इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरह से डी इज इक्वल 7 हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। देन वी पास ऑन क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में आपका सीक्वेंस वैल्यू दे रहा है 3, 6, 9, 12 कॉमा डॉट डॉट अप टू सो ऑन। हियर T1 का मतलब फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा, T2 का मतलब सेकेंड टर्म 6, T3 का मतलब थर्ड टर्म 9, T4 का मतलब फोर्थ टर्म 12 हो जाएगा। नीचे दे रहा है आपका T2 माइनस T1, इसका मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आपको सॉल्व कर लेना है। तो T2 माइनस T1 यही है ना आपका T2 माइनस T1, तो T2 का मतलब सेकेंड टर्म 6 माइनस फर्स्ट टर्म आपका 3, माइनस करेंगे 3, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका। T3 माइनस T2 तो थर्ड टर्म 9 माइनस सेकेंड टर्म 6, माइनस करेंगे 3, तो यहाँ T3 माइनस T2 ये आपका 3, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, तो T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2 का जो वैल्यू आपका कांस्टेंट वैल्यू है यही कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। देन वी पास ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड वन में आपका सीक्वेंस वैल्यू दिया है -3, -8, -13, -18 कॉमा डॉट डॉट अप टू सो ऑन। नीचे आपका दे रहा है हियर T3 का मतलब थर्ड टर्म -13 थर्ड टर्म, T2 का मतलब सेकेंड टर्म -8, T4 का मतलब फोर्थ टर्म -18, T1 का मतलब फर्स्ट टर्म -3 हो जाएगा। नीचे आपका दे रहा है T2 माइनस T1, तो सिंप्लीफाई करने पे ही आपको मालूम पड़ेगा। तो T2 का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो करते हैं माइनस सेकेंड टर्म -8 माइनस फर्स्ट टर्म -3, सॉल्व कर लेते हैं -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 माइनस 3 5, 8 और 3 में 8 बिगर नंबर, लेफ्ट साइड का साइन माइनस आएगा, तो इस तरह से -5 T2 माइनस T1 का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह निकालेंगे T3 माइनस T2, तो थर्ड टर्म आपका -13 माइनस सेकेंड टर्म आपका -8 दे रहा है। सॉल्व करते हैं इसको तो मिलेगा आपको -13 माइनस माइनस प्लस 13 से 8 माइनस करते हैं 5, 13 और 8 में 13 बिगर नंबर, लेफ्ट साइड का साइन माइनस करते हैं, तो इस तरह से T3 माइनस T2 का वैल्यू आपका -5 निकलेगा। देयरफॉर ए का मतलब फर्स्ट टर्म -3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस D जो T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2 माइनस करने पे जो कांस्टेंट वैल्यू -5, ये इसका कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू निकलेगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। देन वी पास ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 1 के फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ में आपका दिया है सीक्वेंस वैल्यू 70, 60, 50 एंड 40 कॉमा डॉट डॉट अप टू सो ऑन। तो इसमें T1 का मतलब फर्स्ट टर्म आपका 70, T2 का मतलब सेकेंड टर्म 60, T3 का मतलब थर्ड टर्म आपका 50 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ दे रहा है देयरफॉर ए इज इक्वल, ए का मतलब फर्स्ट टर्म आपका 70 होगा। D कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जब D निकालेंगे तो T2 माइनस T1 कर लेंगे, तो T2 आपका सेकेंड टर्म 60 माइनस फर्स्ट टर्म 70, माइनस करने पे जो आएगा वैल्यू वही आपका कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा। तो 70 से 60 माइनस करेंगे 10, 60 और 70 में 70 बिगर नंबर, लेफ्ट साइड का साइन माइनस। इसी तरह जब आप T3 माइनस T2 निकालेंगे तो 50 माइनस 60 वो भी आपका -10, T4 माइनस T3 निकालेंगे 40 माइनस 50 वो भी आपका -10 ही आएगा। इस तरह से कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू आपका -10 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हमने जो आपको दिखाया प्रैक्टिस सेट 3.2 के 1 के क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट कंप्लीट सॉल्व करके दिखाया, जो कि आपका एक एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन था, जिसे जो है हमने आपको करके दिखाया क्वेश्चन, और जिसे जो है आपने समझा। इसी तरह आगे के वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।